Very good morning, student. Today I am going to solve the question of the NCERT. Okay. Question is that for a reaction A plus B given out the product, the rate of reaction is given here. What is the order of the reaction? It is very simple. The order is equal to the power of the concentrations, the sum of the power of the concentration. Then order of reaction is equal to the power of the concentration. 1/2 plus 2 is equal to 3/2. यानी अगर किसी रिएक्शन में अगर रेट दी गई है तो जो ये पावर होंगी इनको आप क्या करिए, सम कर दीजिए, तो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, निकल आएगी. क्लियर, सिंपली. चलिए दूसरा टाइप का मान लीजिए क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कहा गया यदि एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन की पावर या ए की पावर कितना हो गया 2. दिस इज द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. क्वेश्चन में दिया गया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है. अब क्वेश्चन में कहा गया यदि ए की कंसंट्रेशन को, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ए इज इंक्रीज 3 टाइम्स, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यदि ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी. तो रेट ऑफ रिएक्शन y के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए y होता है या b के रिस्पेक्ट में क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर. तो कैसे करेंगे इसको, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मीन्स R1 R2 के रूप में लिख लीजिए. तो रेट 1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू एक्टिव मास ऑफ A 1 की पावर 2, या इसको A रहने दीजिए. रेट दूसरी इक्वेशन मान लीजिए हो गया फर्स्ट. अब लेट द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A, A की कंसंट्रेशन को A मान लीजिए. देन आफ्टर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर अब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, यानी A1 बराबर हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. यानी A1 क्या हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. देन रेट 2 क्या होगी, देन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रेट 2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू 3A की पावर 2. ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन होगी. क्लियर. अब सेकंड इक्वेशन को आप बड़े सिंपल से दोनों रेट को एक दूसरे में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए. क्या हो जाएगा, रेट 1 अपॉन रेट 2 इज इक्वल टू A अपॉन A 3A की पावर 2 इज इक्वल टू 1/9. तो रेट 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ रेट 1. तो रेट 2 जो होगी 9 टाइम्स ऑफ रेट 1 निकल आएगी. तो सिंपली इस क्वेश्चन को क्या करिए, 2 कंसंट्रेशन लिख दीजिए, 2 मतलब रेट लिख लीजिए, जो कंसंट्रेशन दी गई उसको लिख लीजिए, दोनों को एक दूसरे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा. मान लीजिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपको यूनिट निकालनी है, फाइंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, यानी k की यूनिट निकालनी है. तो इसके लिए ट्रिक फॉर्मूला था, शॉर्ट फॉर्मूला, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स. क्लियर. तो ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये लिखा हुआ है, ऑर्डर जो पावर होती है वही उसकी क्या ऑर्डर होता है. तो इस क्वेश्चन में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. इस वैल्यू को यहाँ रखिए तो k बराबर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू मोल लीटर की पावर -1 की पावर 2 सेकेंड इनवर्स. ठीक है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, बोलिए, ये पावर 2 है, पावर क्या है, सॉरी
पावर होगी 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस होगी तो क्या होगा यूनिट बताइए, के की यूनिट हो जाएगी मोल की पावर -1, लीटर की पावर +1, सेकेंड की पावर -1। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को करते हुए। अब इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर है इसको डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, तो रेट कांस्टेंट यहाँ ऑर्डर क्या होगी 1 + 1, ये भी क्या है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेगा फॉलो करेगा, तो इसकी भी ऑर्डर क्या होगी 1 + 1 = 2, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू n बराबर क्या आएगा इसके लिए 2, क्या 1 + 1 = 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा रेट कांस्टेंट मोल लीटर की पावर -1, फार्मूला यूज़ किया 1 - n, n कितना है 2, तो 2 रख दिया यहाँ पे, और क्या हो जाएगा सेकंड की पावर -1, सेम वही यूनिट आ जाएगी मोल लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में था तो मेन क्या करना है आपको, इस रेट को देखना है, उससे कोई लेने देने नहीं है आपको। ये रेट में क्या लिखा हो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ये, तो इस बार n की वैल्यू क्या है 3/2, इस बार n की वैल्यू क्या है 3/2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3/2, तो फिर से फॉर्मूले में यूज़ करिए, तो रेट कांस्टेंट इट इज इक्वल टू मोल लीटर की पावर -1 और क्या हो जाएगा n 1 - n कितना है 3/2 सेकेंड की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो मोल लीटर की पावर -1 और ये सॉल्व किया तो कितना हो गया -1/2 सेकेंड बस, ये माइनस इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर माइनस किया तो प्लस माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो क्या आएगा +1/2 और सेकेंड की पावर -1, तो ये इसका रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। तो ये इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट थी, इस क्वेश्चन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट ये थी, ये रेट। तो रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, रेट कैसे निकालते हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता कि मान लीजिए पूछता कि बताइए n = फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा होता तो क्या होता रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, फार्मूला होता ना ये n - 1 सेकेंड पावर क्या होगा 1 -1, तो इसको रखा अपन ने ऑर्डर 1, तो 1 1 0 हो गया, तो मोल पर लीटर की पावर 0 सेकेंड इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 तो सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो क्या होती है सेकेंड इनवर्स होती है। मान लीजिए क्वेश्चन में एक और वैरायटी पूछ लेते हैं आपसे, तो बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता, यदि n बराबर क्या होता 0 पूछ लेता, तो n बराबर 0 तो क्या हो जाता k इज इक्वल टू क्या हो जाता मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 - 0 क्या होता है सेकेंड इनवर्स, तो सिंपली यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये किसके लिए होती जीरो ऑर्डर के लिए। अब हमने आपको वैरायटी बता दी क्वेश्चन की। अगर मान लीजिए क्वेश्चन, हाँ इन इक्वेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल रेट लॉ एक्सप्रेशन से मतलब है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होगी वही उसका क्या होगा ऑर्डर होगा, वहाँ से ऑर्डर निकाल लीजिए, फिर इस फॉर्मूले में आप यूज़ करिए। फॉर्मूला क्या है k इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर कितना हो जाएगा 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करिए तो डायरेक्ट यूनिट निकालिए, आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।